Hi, this is Diksha, first year MBBS student at Calcutta National Medical College. I had secured 627 marks in NEET 2023. सो फेस्टिव सीजन से अब एंडेड, सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए। अब नवंबर का महीना भी एंड पर है। अब दिसंबर से आपको फुल ऑन फोकस से नीट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। जिन लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है, दिस इज़ हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट नाउ। क्योंकि अब कितने महीने बचे हैं? सिर्फ 5 महीने। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यू स्टिल हैव 3 मंथ्स टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। अगर आप 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आपके पास पूरे 2 महीने बचेंगे फुल सिलेबस एग्ज़ाम्स देने के लिए। क्योंकि फुल सिलेबस एग्ज़ाम्स लास्ट में आपको काफ़ी बार देने पड़ेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, वो एक्यूरेसी आप अचीव कर पाएंगे उतने कम टाइम में। सही सही बनाना, कम नेगेटिव करना, ये सब चीज़ पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने नहीं स्टार्ट करा है तो ये अभी जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि इसके बाद अगर आप 1 महीने 2 महीने और लेट करेंगे तो हो सकता है आपका क्रैक हो जाए नीट, या फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी मेहनत करें और उस स्टेज तक पहुँचे जहाँ आपके 5-10 नंबर से रह जाए। तो वो सब ना हो, उसके लिए अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बाद में अगर हल्के से अगर आपका नहीं होता है, या आपको बाद में जब नीट के पास आ रहे हैं, आप फुल सिलेबस दे रहे हैं, तो आपको लग रहा कि 1 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाती तो आप काफ़ी अच्छा कर लेते, तो ये सब रिग्रेट ना रहे। इसलिए आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। ये ऑल्दो लेट है कि ये साल एंड पे, लेकिन फिर भी अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर आपने पहले कर रखा है तो आप यहाँ से भी अच्छे से खींच लेंगे अपना सिलेबस। तो जो लोग किसी और कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, जैसे डेंटल या फिर आयुर्वेदा, या जो भी कर रहे हो बीएससी वगैरह, तो अगर आपने भी अभी स्टार्ट नहीं किया या आप स्टार्ट कर रहे हैं मगर ठीक से नहीं हो पा रहा, तो आप भी अभी पूरा फोकस स्टार्ट करें। अभी आप क्लासेस करते रहिए और उसके साथ 4-5 घंटे एटलीस्ट दीजिए। और जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो तो 8 से 10 घंटे अभी बिल्कुल पढ़ो। 8 से 10 घंटे मिनिमम है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन 10 घंटे भी सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं उतने में भी। और अभी कोशिश करो कि अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, शॉर्ट नोट्स बना के रखने का, क्योंकि फरवरी के बाद जो फुल सिलेबस का टाइम होगा उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है या कुछ रह जाता है तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा आपको मतलब हड़बड़ी हो जाएगी कि एग्ज़ाम सर पे आपका नहीं हुआ। इसलिए ये जो अभी टाइम है तो उसमें पूरी कोशिश करिए कि अपना सिलेबस जितनी जल्दी खींच सकें। आपको जो भी चैप्टर्स नहीं आते उनको पहले ख़त्म करो। अभी दिसंबर को ये टारगेट बना के रखो कि जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते, जो बिल्कुल भी समझ के बाहर लग रहे हैं, उन सबको पहले ख़त्म करना है। ताकि क्योंकि जो ईजी चैप्टर्स है जिनकी आपने पिछले नीट में सही किया था वो आप इस बार भी सही कर लोगे, क्योंकि आपको वो आती है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है। जिनमें नहीं है उनको पहले ख़त्म करो। तो जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लग रहा है अगर वो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ, जो चैप्टर्स मुझे पिछले साल नहीं आते हैं वो मुझे इस साल आ रहे हैं। आपके 150 डेज बच रहे हैं नीट में अभी भी, तो आप मतलब इस 150 डेज का फुल यूटिलाइजेशन करो, ताकि आपको बाद में बिल्कुल रिग्रेट ना हो कि एक एक दिन मैंने चूज़ के पढ़ा है। मतलब याद, मतलब जब भी आप उसको देखो ना तो आपको लगे कि हाँ, ये 150 दिन मेरे मेहनत के हैं, तो इसका फल दिखेगा। और सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि मेरे को ये सोचना है कि ये साल 2024 जो आने वाला है वो हमारा होगा, इसमें हमारा सिलेक्शन होगा। किसी का हो ना हो, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, कोई मैटर नहीं करता। मेरा सिलेक्शन इस साल होना है और मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगर ये थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप उस अकॉर्डिंग मेहनत कर पाओगे। अगर आप डाउट करते रहोगे कि होगा नहीं होगा तो मेहनत भी पीछे छूटने लग जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करो, क्योंकि आपको सोचना है कि ये मेरा लास्ट चांस है और इसमें मेरे को अपना फुल जोर लगाना है। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं रखना है इस अटेम्प्ट के बाद। मेरे को कोई चीज़ के लिए दुखी नहीं होना। अगर मैं अपना बेस्ट देती हूँ, जैसा होना बाकी भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में छोड़ दो। अगर आपने मेहनत किया तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो अभी से एक एक दिन आपको स्टार्ट करना है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, 10-10 घंटे नहीं बैठ पाओगे, तो टाइमर लगा के बैठो। और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल कम करना है, फ़ोन का यूजेज कम करना है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करो अपने, बिल्कुल नहीं चलाना। कुछ महीनों में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बाद में नहीं वो देख सकते हो। कोई ड्रामा, कोई सीरीज़, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका नीट है। क्योंकि एक बार आपका करियर बिल्ड हो जाता है तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, आपके फैमिली को आपके ऊपर एक प्राउड फीलिंग आता है कि हाँ, मेरे बच्चे ने ये किया। और आपको आसपास सब लोग उसी नज़र से देखते हैं कि इसने मेहनत से एक एग्ज़ाम क्रैक किया, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जिसमें 22 लाख बच्चे बैठते हैं।
एक बार आप अपने लाइफ में उस स्टेज तक रीच कर जाते हैं ना कि आपने अपने दम पे एक एग्ज़ाम क्रैक किया, तो लोग आपकी बात सुनते समझते हैं। अब मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने नीट क्रैक किया, तो आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव होता है कि मैं जो बोलूँगी वो सच होगा। आपको अपने ऊपर फेथ आता है कि हाँ, दी कह रही है तो मेरा भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ की है जिसके लिए और लोग एस्पायर करते हैं। तो हमेशा ऐसा कोशिश करना चाहिए अपने आप को बनाने का कि लोग आपकी बात समझे, सुने, अपने आप को उस स्टेज तक ले जाओ, रोज़ अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। क्योंकि अभी से 5 महीने बाद नीट आ जाना है, जो होना, अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो उसके बाद का क्या? उसके बाद फिर आपको वही ह्यूमिलिएशन, वही दुख, वही सब कुछ वापस एक साइकिल रिपीट होता जाएगा कि नहीं हुआ फिर से दो, नहीं हुआ फिर से दो। एक बार ही करो, फाइनल करो, इस बार ये सोच के बैठना है। क्योंकि बार बार देने से डिप्रेशन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो अटेम्प्ट है, इसमें एकदम नहीं सोचना कि मेरा अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बिल्कुल हो सकता है, अभी दिसंबर जनवरी बिल्कुल खाली है, 2 महीने एकदम ब्लैंक, उसमें आप पूरी मेहनत करो, ज़ोर डालो, फिर फरवरी में उसका रिवीजन करो, उसको ख़त्म करो। फिर 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट सारे रेडी होने चाहिए। उसके बाद आपको सारे थ्योरी पता होने चाहिए, आपने फिजिक्स वगैरह सबके फॉर्मूला चार्ट्स बना लिए होने चाहिए, ऑर्गेनिक पूरी तरह पढ़ लिया होना चाहिए। ऑर्गेनिक जैसे मैंने कहा था कि रोज़ रोज़ पढ़ने को, आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज शुरू करो, आधे घंटे पढ़ो, फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर आधे घंटे अगले दिन फिर पढ़ो। फिर एक टाइम ऐसा है ना कि आप पूरा एक कॉपी पढ़ जाओगे एक बार में, क्योंकि आप डेली डेली उस चीज़ को देखोगे ना तो वो दिमाग में छप जाती है। मेरे को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने यही किया था, मैं डेली 1-1.5 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ती थी, फिर अगले दिन वहीं से वापस से आगे का पढ़ती थी। फिर क्या करती थी, जब वो कॉपी खत्म हुआ तो फिर स्टार्टिंग से जहाँ तक पढ़ पाई वहाँ तक, फिर आगे फिर आगे। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं एक बार में सारा पढ़ लेती थी। तो इससे जब मेरे एग्ज़ाम टाइम में मेरे को रिवीजन में भी बहुत जल्दी हुई कि मैं रिवीजन जल्दी जल्दी कर पा रही थी। तो आप जो भी एफर्ट अभी डाल रहे हो ना, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम फील होगा कि कितना अच्छा हुआ था कि मैंने उस समय ये कर लिया, कितना अच्छा हुआ था कि वो कर लिया। तो उस समय बिल्कुल आपको ये नहीं फील होना चाहिए था काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। ये अभी टाइम है, अभी करना है। अभी आपके पेरेंट्स या किसी को लोग सुनाते होंगे कि नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो ये सब चीज़ एक बार में ख़त्म हो जाएंगी अगर आप एक बार अपना मेहनत कर लो। सब कुछ छोड़ दो, जो भी दिमाग में चलता हो सबको साइड करो। फ़ोन की यूजेज बिल्कुल कम करनी है, 1 घंटे बहुत है फ़ोन चलाने को दिन भर में। और टाइमर, जैसा कि मैंने कहा, टाइमर बिल्कुल यूज़ करना, उससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि हाँ मैं कितने देर सही में बैठ रही हूँ। क्योंकि शुरू में मेरे को लगता था मैं बहुत पढ़ रही हूँ, लेकिन जब टाइमर लगाया तो मैं हल्का भी उठ रही थी तो मैं बंद कर देती थी। उससे मेरे को एग्जैक्ट पता चलता था कि हाँ मैं तो इतने टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन मेरे को लग रहा था मैं एक्चुअली बैठी थी। तो सिर्फ बैठना नहीं है, उसको क्वालिटी टाइम बनाना, उसको यूज़ करना है। और अभी का जो टाइम है, जैसा कि मैंने कहा कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने अपने सब कुछ, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, बिल्कुल मतलब एकदम फ्लुएंसी के साथ आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल मेहनत के साथ करना है। और टेस्ट भी देते रहने हैं। अभी जो पार्ट वाइज सिलेबस टेस्ट जो भी हो रहे होंगे, जैसे मैंने टेस्ट लास्ट में मेजर टेस्ट ज्वाइन किया था एलन का, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल था मेरे लिए। तो आपको जहाँ का टेस्ट अच्छा लगता है वो दो, बाकी इंस्टीट्यूट का आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी मिल जाएगा, तो वो सब भी देते रहना ताकि क्वेश्चन का वेरिएशन पता चलते रहे आपको। ये नहीं कि एक जगह का लिया है तो उसी में दे रहे हैं, और भी जगह के देने हैं आपको। और आप जो भी मतलब नेगेटिव कर रहे हो, जो आपसे गलती हो रही है, जो बार बार गलती हो रही है, उसको एक कॉपी में लिखते जाना, जिससे कि हर टेस्ट के पहले वो देख सको आप। क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मैंने गलत किया वो मैं सीख रही हूँ। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना गलत बात है। आप उसको सीखते जाओगे, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और जब नीट होगी तब आप जो आपने गलती को कंपाइल किया वो एक बार में लास्ट में पूरा देख कर जाओगे आप। इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे बात से समझें, सीखें। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मैं अगला वीडियो भी अपलोड कर दूँगी उस बारे में, कि आपको वो कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत ड्रॉप किया और मेरे को पता है कि कैसा लगता है, तो मैं आप सब लोगों से रिलेट कर पाती हूँ। तो इसीलिए किसी बात को लेकर घबराना नहीं है। जब इतने लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हर एक डॉक्टर कभी ना कभी उस फेज़ में था जब उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था या वो नीट की तैयारी कर रहा था, तो आप भी उसी फेज़ में, कल को आप भी डॉक्टर बन जाओगे। इसीलिए बिल्कुल अपने ऊपर फेथ रखना और बिल्कुल हौसले के साथ आगे बढ़ना है। आने वाले जो 5 महीने हैं वो आपके यादगार महीने होने चाहिए। आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उन 5 महीनों में आपने कितनी ज़ोर लगा के मेहनत की थी। अपने ऊपर प्राउड होगा आपको। इसलिए अभी से लग जाओ फ्यूचर डॉक्टर्स। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट ग्राइंडिंग एंड स्टार्ट हसलिंग डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।